इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट पे हम करेंगे, फिर बारी बारी से हम दूसरा और तीसरा पार्ट भी कर लेंगे। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं अपना। क्या दे रखा है हमें? 7s² माइनस 4s प्लस 6। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किस पे? s इक्वल्स टू 0 पे। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर हमें s दिख रहा है वहां पे हम उसकी वैल्यू 0 प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। भाई 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 इंटू 0 कितना होता है? 0 प्लस 6। भाई 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? 7 इंटू 0 इज 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6। तो भाई हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 0 माइनस 0 तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या? 6। तो हमने पहले वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी s इक्वल टू 0 पर। तो हमारी s इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर भी हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहां पर अब s की वैल्यू क्या प्लेस करनी है? -3 करनी है। सबसे पहले अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं 7s² माइनस 4s प्लस 6। अब यहां पर हमें सेकंड पार्ट में s की वैल्यू क्या प्लेस करनी है? -3। तो जहां जहां पर s है वहां पर हम -3 प्लेस कर देते हैं। -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू -3 प्लस 6। देखो अभी हमें पता है कि नेगेटिव साइन तो है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन पावर इवन है। अगर पावर इवन होती है तो नेगेटिव साइन क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पर 7 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ऐसे यहाँ पे देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस का साइन आ जाता है। और 4 इंटू 3 क्या होता है? अपने पास 12 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 प्लस 6। आगे बढ़ते हैं। 7 9 का क्या होता है? हमारे पास 63 होता है। 63 प्लस 12 प्लस 6। अब हमें देखो ऐड करना है। 63 प्लस 12 कितना होता है? 75। 75 प्लस 6 इज 81। तो हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट भी कर लिया है। सेकंड पार्ट में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर ली है। s इक्वल्स टू -3 पर क्या आ रही है हमारे पास? 81 आ रही है। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 7s² माइनस 4s प्लस 6। यहाँ पर हमें s की वैल्यू क्या प्लेस करनी है? 4 प्लेस करनी है। तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6। भाई अब आराम से कर लेंगे हम। 7 ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाता है, -4 4 जा 16 प्लस 6। अब देखो 16 7 जा कितना होता है हमारे पास? 16 7 जा कितना होता है भाई? 16 का टेबल आना चाहिए पहले। अगर टेबल नहीं आता तो भाई टेबल याद कर लो, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके अलग से करना पड़ेगा। तो होता कितना है अपने पास? ये आपको पता होना चाहिए, 112 होता है। ठीक है, 112 होता है। -16 प्लस 6। भाई अब 112 में 6 ऐड करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा? 118। ठीक है, आप बोलोगे सही है। इसमें से अब क्या माइनस करना है? 16 माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 102। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। s इक्वल्स टू 4 पर इसकी वैल्यू आ रही है 102। यहीं पर हमारे तीनों पार्ट खत्म होते हैं। होप आपको तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो भाई प्यारा सा कमेंट करो और बताओ भाई नहीं समझ में आए तब भी बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहे हैं। कोई सजेशन देना है तो सजेशन दे सकते हो। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।